स्वागत है आप सबका। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। और यहाँ पे डे 1 है CWL का और हमने CWL डे 1 विन कर लिया है। V1 VNCOC के सामने हमारा कुछ पोजीशन सेकंड है। हमने कुछ स्टार 47 लिए है, मतलब 37 लिए है और 10 विन के हैं। और भाई उससे भी मेन बात ये है कि हमारा क्लैन लेवल 16 का हो गया है। तो देखेंगे अपन इस वीडियो में कि हमने कैसे मार्केट में धुम्मा मचा दिया भाई VNCOC के सामने। तो भाई हमारा पहला अटैक है, मतलब हमारे पहले हमलावर है CID रॉय भाई साहब। उनने किया मिरर पे अटैक TH 17 पे, कुछ TH 16 मैक्स है। तो भाई ने RC चार्ज करा है। हमेशा की तरह मैं यही बात दोहराऊंगा, RC चार्ज में एक इनवी ख़त्म होने के पहले दूसरी इनवी डल जानी चाहिए और स्पिरिट फॉक्स के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ पे दो पॉइजन है भाई, दिक्कत दे सकती है। इनवी थोड़ी सी भी मिस हो गई भाई RC दिक्कत में आ सकती है। सिर्फ TH ही निकलेगा, फिर अपने को TH भी टोर्नेडो भी निकलेगा। पॉइजन जाते जाते गिर ही गई। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेंज आनी चाहिए और RC की एबिलिटी तो आ ही चुकी है। रेंज में दे देते तो भाई मज़ा आ जाता, ज़्यादा परसेंटेज निकाल पाते। शायद से फायर स्प्लिटर और CC का भी कुछ आया, जो भी चीज़ निकलती वो भी निकल जाती। कोई ना, भाई का कुछ दिमाग और ही चल रहा होगा। अबे रिकॉइल भी नहीं है भाई के पास और हिल स्पेल भी नहीं है जो ट्रुप को फिर से जिंदा कर सके, मतलब रिवाइव स्पेल। तो यहाँ पे एक ड्रैगन छोड़ दिया गया है। कौन से साइड से अटैक करेंगे? इस साइड से ही करेगा। स्वीपर पुश कर सकता है भाई। कौन से साइड से अटैक करने चाह रहा है? हाँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड से छोड़ा थोड़ा। दो फायर स्प्लिटर जिंदा है, दिक्कत दे सकते हैं। वार्डन की एबिलिटी पेशेंटली लगानी पड़ती है भाई, कोर में जाने के बाद ही पेशेंटली लगा। अब ये भाई कब लगाएंगे देखना पड़ेगा। हाँ भाई ने पेशेंटली कोर में ही लगाई। अब स्कैटर शॉट फायर स्प्लिटर थे। भाई ने 3 मल्टी इंप्रो रखे हैं। तो भाई ग्राउंड अटैक नहीं होगा तो 3 मल्टी इंप्रो का क्या आचार डालेंगे क्या? 2 ही रख और एक सिंगल इंप्रो रखना चाहिए ना भाई। भले अजीब तरह के लोग हैं। मेरे को लगता था मेरे क्लैन के नुबड़े लोग हैं भाई, एनिमी के भी कुछ नुबड़ा है और वो भी एक नंबर का ही इतना नुबड़ा है कि भाई तीनों इंफ्रोज मल्टीपल रखे। 2 रखो भाई और एक सिंगल। भाई एयर अटैक के लिए तो बहुत ही ईजी भाई, 3 मल्टी इंफ्रो मोले तो भाई मजे ही मजे। भाई ठीक है, छोटे छोटे बच्चे कूद रहे भाई, मल्टी इंफ्रो पे जाओ। भाई आप देख सकते हो इस इंसान का TH 17 है, सब मैक्स है आसपास, तो भी भाई इसको इतना दिक्कत हुआ है TH 16 को 3 स्टार करने में। भाई लक था इसका, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो थोड़ा तो भाई साहब हमारे अगले हमलावर है स्वयं, यानी खुद में। तो भाई यहाँ पे भी RC चार्ज है। फिलहाल हम RC चार्ज करने समय है, जब अपडेट आएगा तो RC के बूट्स नफ हो जाएंगे तो फिर से अपन ED पे भागेंगे इस ID से और रूट राइडर से अपनी दूसरी सेकेंड ID से। मैं सेकेंड ID से CWL नहीं खेल रहा क्योंकि भाई इतने सारे प्लेयर CWL खेलने के लिए है TH 16-17 के, तो भाई अपने को चांस ही नहीं मिलेगा शायद। इस बार मिला तो एक हदवार को ले लूँगा कुछ मेडल्स के लिए। अपने क्लैन के रॉकी भाई साहब को बाहर बिठाना पड़ेगा फिर उनकी जगह आना पड़ेगा सिर्फ एक मैच मेडल्स के लिए। तो भाई ने अच्छी वैल्यू निकली है, इम्पोर्टेंट चीज़ें निकली है कोर में की। RC छोड़ दी गई है। ये क्या नशा है भाई? अटैक मैंने नहीं, मेरे भाई ने करा है।
तो मैं इस आरसी को फालतू में मारता नहीं हूँ, ये मेरे भाई ने अटैक किया है, इस वजह से थोड़ा आपको अजीब लगेगा। वही ना, वैसे आजकल वो क्लॉज आईडी वही संभालता है, मैं दूसरी वाली संभालता हूँ, क्योंकि दोनों मैनेज करना अकेले से थोड़ा मुश्किल है। हायर टीएच ऊपर से उसको मैक्स भी करने का, सिर्फ खेलने का नहीं। खेलने को कोई भी कैसे भी खेल लेता है, पर ठीक से खेलना पड़ता है, मैक्स करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे क्वीन की गद्दी बैठ चुकी है, ड्रैगन की ना बैठ जाए यही उम्मीद करेंगे। भाई आप देख सकते हैं यहाँ अटैक कितना गलत कर रहा है। प्रिंस की एबिलिटी फालतू में वेस्ट हो गई, पास जाने देने का इम्प्रो को तब लगाने की थी। मेरे लग था इसका कि 3 स्टार हो गया। अगर ये 2 स्टार हो जाता तो भाई लीडर में कोई लपेट लेता भाई, तो हो गया भाई। ये थोड़ा फास्ट कर डालते अपन। तो यहाँ पे किंग और क्वीन उतार दिए गए हैं फनल के लिए। ये लोन्स भी आगे भेजे हैं क्योंकि उन पे माइंड कनेक्ट हो जाए, और वो हो ही गया, क्योंकि हमेशा आपको ऐसा ही करना है। आगे लोन्स भेजने के हैं, हाइब्रिड अटैक हो या एयर अटैक हो उसमें। भाई ये रेंज इसने डाली या स्पेल की गिर गई स्पेल की है शायद से, नहीं इसने डाली थी या स्पेल की है भाई, वो आप देख लो। यहाँ पे क्वीन मोनालिथ को और फायर स्प्लिटर को निकाल लेंगे आई थिंक सो। फ्रीज की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके पास फ्रोजन एरो है। यहाँ पे ड्रैगन राइडर क्या इम्प्रूव निकाल पाएगा भाई, कुछ काम का नहीं है। इससे तो अच्छा अपना ईडी है भाई। भाई यहाँ पे फ्रीज डाल दे, बहुत काम आएगी। फ्रीज डाल क्वीन को मरने मत दे। इसके दिमाग में क्या चालू है, गधा कहीं का, रानी मार डाली। ये तो अच्छा हुआ कि भाई एयर डिफेंस को फ्रीज कर रहा भाई। आरसी को क्या अब एयर डिफेंस या विजर टावर मारेंगे क्या? ले एबिलिटी ले दे डाली आरसी की भाई। अरे इम्फ्रो को किसने निकाला, मैं यही सोच रहा। इस चिच्चा ने इम्फ्रो को निकाला? नहीं तो भाई ये बेस तो स्टार होगा। ये 3 स्टार होगा, अब देखना पड़ेगा, टाइम भी नहीं है। शायद ड्रैगन्स ने इनको निकाला है। हाँ भाई ये देखिए अगला अटैक। ये कुछ अजीब विचित्र स्ट्रैटेजी है। कुछ गॉब्लिन से 20, 2 हीलर, 1 बेबी, 3 गोलेम, 11 विच, और भाई ने लॉग ली है। आप देख सकते हैं ये कुछ अजीब अटैक है। यहाँ पे लॉग है तो भी भाई ने अर्थक्वेक किस लिए लाई है? भाई से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। भाई ने शायद इस बेस को हल्के में लिया था, इस वजह से लाई होंगी। वैसे इतने अर्थक्वेक लाने से एक जंप लाते हैं तो भी काम हो जाता मेरे यार। अबे गोलेम आगे भेजे है, मैक्स गोलेम है, मैक्स नहीं है, कम है, 12 के ही है। यहाँ के किंग की एबिलिटी ने ही टीएस उड़ा डाला आसपास। तो यहाँ पे सिंगल इम्प्रूव फ्रीज किया है। सिंगल ही है क्या? हाँ सिंगल ही है। यहाँ पे आरसी भाले फेंक फेंक के मार रही। ले ले तू भी ले ले भाई। आरसी फॉर्म में आ चुकी है भाई, ब्लड फेंक फेंक के मारे भाई। भाई की सीनरी भी शायद से जीपी वाली लग रही है। भाई के पास जीपी है इसका मतलब। तो भी भाई का आरसी इतनी कम लेवल की है, ये सुन के दुख लगा। हमारे पास जीपी नहीं है पर तो भी हमारे आरसी 41 की है। लंगूर के हाथ अंगूर, यानी मतलब नुबड़े के हाथ आर, मतलब ये जीपी है। तो हो गया भाई ये भी बेस 3। हमारा नेक्स्ट अटैक है फरीद का। भाई उसने सब बूस्ट कर रखा है, सब ए टू जेड मैक्स आउट कर डाला भाई बूस्ट दे के। इस बेस को बूस्ट की क्या ज़रूरत थी, शायद इसके लिए होंगी, क्योंकि वैसे ये कोई प्रो बंदा नहीं है, आपको पहले ही बता दूँ। यहाँ पे किंग की एबिलिटी से ये वाला कंपार्टमेंट निकाल ले।
इसके पास, हाँ भाई जाइंट गॉन्टलेट भाई एक का, अरे वाह वाह, देख लो भाई आप कितना प्रो बंदा है। बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसके इक्विपमेंट देख के आपको पता चल गया होगा। क्वीन के भी देख लो, वार्डन की भी देख लो, आरसी की तो देख लो। क्वीन के इक्विपमेंट ज़्यादा कुछ मतलब गॉड लेवल के भाई, मेरे भी नहीं है एक एक के भाई, इतना बड़ा लेवल भाई साहब। मेरी नो आईडी भाई, नो आईडी में से एक आईडी में भी भाई कौन सा इक्विपमेंट एक एक लेवल का नहीं किया भाई। भाई यहाँ पे एक बेस, अगर ये दो एम फोर सिंगल होते हैं ना भाई, बेस के तो तोते उड़ जाते, बेस के नहीं, शायद बेस के नहीं, इस प्लेयर के तोते उड़ जाते, और इसके उड़ते उड़ते तो लीडर मेरे उड़ाता और मैं क्लैन में से इसको उड़ा डालता। तो भाई यहाँ पे छोटा सा बारबेरियन बढ़ रहा है भाई, बुश दे डाला। तो भाई जाइंट गॉन्टलेट यूज़ मत करो कि कुछ काम का नहीं, सब सिर्फ उसकी हाइट बढ़ती पर उसका डैमेज ज़्यादा कुछ बढ़ता नहीं है। उससे अच्छा आप स्पाइकी बॉल और अर्थ को एक बोट यूज़ करो। तो भाई हमारा अगला अटैक है भाई कुछ ईशान भाई का, ये बेस कुछ आप देख सकते हो। और ये बेस आपको बता दूँ कि ये बेस आपको भंगा मतलब ख़राब दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनिमी नुबड़े है भाई। ये क्लैन सबसे नीचे मतलब सेकंड लास्ट को है, इस वजह से थोड़ा इसका बेस रश है। ऐसा नहीं कि भाई इनको अटैक आते नहीं, इन्होंने भी अच्छे स्टार लिए, शायद ये सारे अटैक करते तो हम ये हार भी जाते वॉर, क्योंकि हमारे क्लैन के 2 बंदे थे, वो नए नए बंदे आए थे, बोले CWL खेलने का। मैंने मेरी आईडी बाहर रखी, क्लैन के लीडर को तक बाहर रखा और उनको लिया, तो भाई उन दोनों ने एक एक स्टार ही लिया। इस वजह से हमारे कुछ स्टार सिर्फ 37 हुए। अगर वो बंदे में से एक आध जन 2 स्टार लेता, एक आध जन 3 स्टार लेता, तो हमारे स्टार कुछ 40 के आगे 40 हो जाते। तो भाई नेक्स्ट वार में मैंने 2 चेंजेस किए, एक कुछ WLCM नाम की लड़की है भाई, उसको लिया और हमारे रॉकी भाई को लिया। तो भाई डे 2 में हम 40 मार ही देंगे। आगे का क्लैन नुबड़ा नहीं, अच्छा क्लैन है, वो भी कुछ 3-4 पोजीशन पे होगा शायद से, देखना पड़ेगा। हाँ तो ये कुछ अपना ऑप्टिमस प्राइम भाई साहब है, ये कुछ प्रो अटैकर है, ये भी अच्छा अटैक करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ इनकी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती, पर ये बेस 3 स्टार कर डालते कि ये लाइटिंग यूज़ करते हैं हाइब्रिड अटैक में। ये सबसे मतलब ख़राब चीज़ अगर आप देखोगे तो भाई लाइटिंग स्पेल है हाइब्रिड अटैक में। ये TH9 8 या 10 नहीं है, यहाँ पे लाइटिंग स्पेल यूज़ करना सही नहीं हो सकता है कभी कभी किस किस बेस पे। यहाँ पे फ्रीज गलत हो गई, गोलेम मतलब सीसी में से जो आइस गोलेम निकल रहे हैं उनको निकल नहीं देना चाहिए था, फिर लगानी चाहिए थी। यहाँ पे वो बुढ़े के लिए दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे क्वीन के लिए भी हो सकती है, क्वीन नहीं हो शायद से प्रिंस है, प्रिंस और बुढ़े के लिए। यहाँ पे ड्रैगन राइडर भी फालतू में मतलब मरी गई, यहाँ पे कुछ 80s चाहिए थे शायद से। देखो भाई एबिलिटी भी गलत दे डाली भाई ने, इधर जाने चाहिए था फायर बॉल मोनाली, तो उधर फ्रीज ठीक से लगाई, ये बात अच्छा किया भाई ने फ्रीज। ये बेस 3 स्टार हो जाएगा, बेस में कुछ खास बचा नहीं है, एक मोनोलिथ है, एक ईगल है और एक एक्सबो, एक एयर डिफेंस। बाकी का तो सिर्फ बाकी का फालतू चीज़ें वो कुछ कर नहीं पाएंगे अपने RC क्वीन का। तो ये बेस भी इजी 3 स्टार की और बढ़ता हुआ। हाँ तो ये बेस भी इजी भाई, यहाँ पे लाइटिंग यूज़ कर रहा है ड्रैगन के साथ और अर्थक्वेक। तो भाई हमारे क्लैन में एक से एक नमूने हैं और आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसी कोई स्ट्रैटेजी देखी होंगी आपने, शायद से ही देखी होंगी, मैंने तो नहीं देखी मेरे 6 साल के करियर में, तो मैंने तो ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं देखी। तो यहाँ पे एक ड्रैगन छोड़ा है भाई, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है भाई। लॉक देखो भाई,
लॉक का पोजीशन देखो भाई, सिर्फ लॉक नहीं सॉरी फ्लेम प्लेयर का पोजीशन देखो आप सिर्फ। ऐसा कौन छोड़ता है? क्या आप छोड़ते हो भाई? मैंने तो नहीं देखा भाई ऐसे किसी को छोड़ते हुए भाई। लगता है CWL के बाद इसको क्लैन से छोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको क्लैन से निकालना पड़ेगा। CWL तक रहने दो, क्योंकि बंदा ठीक ठाक ही अटैक कर रहा है। मैनेजमेंट से बात करके इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, या इसको फिर अटैक सिखाने पड़ेंगे। इसको किक करने से अच्छा इसको अटैक ही सिखा दूंगा मैं। किक तो हर लीडर करता है, पर मैं कुछ ऐसा लीडर या को लीडर हूँ जो किक करने में भरोसा नहीं रखता, उसकी गलतियाँ बताने में या उसकी गलतियाँ सुधारने में मैं मतलब ये रखता हूँ इंटरेस्ट। किक करके क्या ही होगा, सब किक कर डालेंगे तो कहाँ हो जाएगा। तो भाई अपन इसको अटैक सिखाएंगे CWL के बाद। ये भाई आइस गोलेम फ्लेम के पास जा रहा है भाई, ड्रैगन मार डालो रास्ते में उसको। अच्छा हुआ मार डाला। और यहाँ पे ड्रैगन के लिए दिक्कत हो गई। एयर डिफेंस गया, एयर डिफेंस भी। लॉक ने भी अच्छे परसेंटेज निकाले भाई ने, मतलब कोई ना, गलत था लॉक तो भी। फायरबॉल ने भी 2 चीज़ निकाली अच्छे। अटैक तो सही जा रहा है। तो भाई की गलती क्या हो गई, भाई ने हीरो पहले ही निपटा डाले, इस वजह से भाई का बेस 3 स्टार नहीं हुआ, मतलब अटैक 3 स्टार नहीं हुआ। पॉइजन भी गिर गया भाई, लग गए 3 ड्रैगन तो मर गए भाई पॉइजन में। 3 नहीं भाई 6 ड्रैगन मर गए पॉइजन में। कुछ लो हेल्थ थे, लग गए उनके। अभी क्वीन भी रही हुई कसर निकाल रही है भाई। क्या रखा इसने टाइटन। भाई टाइटन कुछ जल्दी निकलनी चाहिए थी, लेट हो गई। तो ये बेस कुछ 70% होगा, उससे ज़्यादा शायद हो पाएगा। हाँ तो हमारे अगले हमलावर है कुछ जॉन भाई साहब। तो भाई के भी ये थोड़ी अजीब सी स्ट्रैटेजी भाई, ईडी और ड्रैगन के साथ एक गधा ही, हाँ ठीक सुन रहे हो भाई, एक गधा ही लाइटिंग स्पेल यूज़ कर सकता है। अगर आप भी करते होंगे तो भाई ये रोक दो भाई, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। 3 स्टार हर बेस नहीं होता है, लेकिन ये खाद हो जाएगा। पर रेंज यूज़ करो, रेंज और फ्रिज। भाई ने 2 रेंज लाई है, शायद से 4 लानी चाहिए थी, और फ्रिज 6, या फिर 2 क्लोन लाओ, एक रिकॉल, एक रेंज, और जो फ्रिज बचे बिठेंगे 1-2 वो। ये तो सबसे बेस्ट है भाई। 2 क्लोन, एक रिकॉल, बाकी क्या एक रेंज, फ्रिज जो मतलब जो आएंगी वो आपके TH के हिसाब से। CC में आप कुछ कुछ के 1 आती है, कुछ कुछ के 2, कुछ कुछ के 3, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। और एक 2 क्लोन एक रिकॉल तो ले ही जा सकते हो। तो यहाँ पे RC ये बेस 3 स्टार हुआ नहीं। भाई ने यहाँ पे प्रिंस की एबिलिटी भी बहुत जल्दी दे डाली, जो गलत हुई है। उसका कुछ ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं, क्योंकि इंफ्रो के पास जाके देना चाहिए था मेरे हिसाब से। इंफ्रो आप सबको पेलेगा, इधर क्वीन भी कुछ काम की नहीं है भाई। क्वीन का जो नाइटमेयर है ना, वो अब इंफ्रो ही है सबसे ज़्यादा। रिचर्ड कैनन मोनोलिथ बाद में, इंफ्रो सबसे ज़्यादा। और वो जाइंट बॉम्ब है भाई, वो फटता है तो भाई साहब हाँ, हीरो आसपास मर ही जाता है मैक्स लेवल का। और जो रश होगा हीरो तो सीधा ही मर जाता है। इसके पास नहीं था शायद से, वो जाइंट बॉम्ब होता है रेड कलर का। सिंगल इंफ्रो बचाऊंगा लास्ट वाला, शायद से 96% तक हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रो आर्चर टावर वही बचने वाले हैं। देख भाई 96 ही हो गया, मैंने बोला था। कुछ हमारे अगले हमलावर जो आपको पता ही है, कुछ अजीब से अटैक करते हैं, जो 3 स्टार कभी होते नहीं है। तो ये भी नहीं हुआ है, पहले ही बता देता हूँ। एक ये बंदा है और एक दूसरा बंदा है सोरो नाम का, वो अभी फ़िलहाल बिजी है, इसलिए CWL नहीं खेल रहा। हमारे लिए अच्छा है, शायद ये भी बिजी होता तो अच्छा रहता। ओल्ड प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है, 3 साल पुराना। तो भाई उसको ऐसा किक कर नहीं सकते। भाई सिर्फ अच्छे प्लेयर ही क्लैन में भरना इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, ट्रस्टेड प्लेयर भी भरना इंपॉर्टेंट होता है, जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सके उन को लीडर को। और को लीडरशिप फिर सिर्फ ट्रस्ट प्लेयर को देता हूँ मैं, ऐसा नहीं कोई प्रो नूब देख के नहीं देता। ये है तो नूब ही, पर एक को लीडर है हमने क्लैन का, क्योंकि भाई ट्रस्ट है। भाई यहाँ पे क्वीन को बहुत हेमी डैमेज मिल रहा है भाई। इनवी क्या भाई किस लिए बचा के रखी, हाँ दे दिया, अच्छा हुआ, पर लेट हो गई ज़्यादा भाई। रूट राइडर मरते मरते बचे भाई, बहुत लेट दी एबिलिटी।
क्वीन की तरफ भी ध्यान था शायद इस बंदे का, उधर दिया नहीं इसने, क्या कर रहा था क्या मालूम। दीवार खोल दी। आइस गोलेम, ये क्या चक्कर है भाई, ये टी सुना था, ये आइस गोलेम कौन रखता है, कमाल है भाई। आइस गोलेम भाई, पेका को क्या हुआ भाई, पेका क्या ही हो रहा भाई यार, सारा फ्रीज कर दिया मामला। पेका एक झटके में टीएच को निकाल डालेगा शायद से, पेका भी फ्रीज हो गया भाई। ले भाई, पेका मतलब भाई, पेका और जो इलेक्ट्रो टाइटन है भाई, उन दोनों का ऑरा ही अलग है भाई, गेम में स्वैग ही अलग है। अभी किंग दानव की तरह बड़ा हो गया भाई, चीज़ें निकाल रहा। भाई ने अटैक ठीक से नहीं किया, ये कुछ बेस टीएस 16 मैक्स है, भाई का टीएस 17 है, भाई को हो जाना चाहिए था। भाई का देखो भाई, सब मैक्स है, भाई ने बूस्ट करा था आई थिंक सो, हाँ बूस्ट ही कर रहा है, तो भाई बेस हो जाने चाहिए था 3 स्टार। मैं होता तो मैं 3 स्टार ले लेता, वो भी टीएच 15 से ये बेस, क्योंकि मेरे हीरो टीएच 15 के हिसाब से। अब तो भाई अपने सारे अटैक हो गए। मैं आपको कुछ डे 2 का कुछ थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है डे 2 में भाई। डे 2 में एनिमी में 5 अटैक में कुछ 13 स्टार लिए हैं। तो भाई मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में CWL डे 2 के। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा तो भाई क्या कर रहे हो, कर दीजिए। तब तक के लिए ध्यान रखें अपने माता पिता का और अपना।